दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भोलेनाथ बाबा को क्यों प्रिय है बेलूपत्र। ये बेलूपत्र की एक कहानी है जो आज आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हो और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हो। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलूपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलूपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बेलूपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेलू के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेलू वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैलपत्र पर पर्वत पर बेलू वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेलू वृक्ष का रूप क्यों लिया। आप यह कथा विस्तार से कहे। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर शिवलिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं। भाई, अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने मेरे शिवलिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद वह महालक्ष्मी जी ने मेरे शिवलिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसकी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेलू पत्तर, बेलू फूल और बेलू वृक्ष अथवा बेलू काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है।
बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्वपत्र चंदन से मेरे नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह कहानी बिल्व पत्र की है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से बनती है। और धन्यवाद। जय शिव शंकर।